बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 22 फरवरी है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान हालात नहायत कशीदा हो चुके हैं। दोनों मुल्क जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं और जिस वक्त से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है उस वक्त से अब तक इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा मौजूद है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। और ये वो एस्टीमेट्स हैं, ये वो अंदाजे हैं जो दुनिया भर के माहिरीन की जानिब से लगाए जा रहे हैं। चंद घंटे पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक तकरीर की, तकरीबन 55 मिनट की ये तकरीर थी जिसमें उन्होंने इंतहाई अहम ऐलानात किए। उन ऐलानात की बुनियाद पर इस वक्त पूरी दुनिया में तूफान खड़ा है। बड़ा सख्त और शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। उस रद्द-ए-अमल की तफसील मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। किस किस्म के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, रूस के तेवर क्या हैं। एक चीज़ ज़रूर मैं ये कह दूं कि क्योंकि गुज़श्ता वीडियो में मैं जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उनकी तकरीर तफसील के साथ बयान कर चुका हूं कि उसमें उन्होंने किस किस्म के ऐलानात किए, नताइज क्या हो सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है तो आप गुज़श्ता वीडियो देख सकते हैं, उसमें तमाम तरह तफसील मौजूद है। 5 इंतहाई अहम नुकात मैंने सामने रखे हैं। एक नुकता क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम है, इस वीडियो से जुड़ा हुआ है, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो यूक्रेन और रूस का बॉर्डर है, जो डॉनबास रीजन है, जिसके 2 इलाके जहां पर रेबल्स बागी मौजूद हैं जो यूक्रेन में हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, रूस में के साथ इल्हाक चाहते हैं। ये लोग जो 2014 से इन इलाकों पर काबिज हैं, इसके 2 एरियाज़ हैं, दानियस्क और लुहांस्क। ये 2 रीजन्स हैं। इन्होंने वहां पर पीपल्स रिपब्लिक जो है दानियस्क और इसी तरीके से लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक जो है, ऐलान किया था कि ये हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। गुज़श्ता वीडियो में मैं तफसील से बयान कर चुका हूं कि सदर पुतिन ने जो अपनी तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने कहा कि हम इन 2 इलाकों को, इन 2 टेरिटरीज को, इन 2 रीजन्स को इंडिपेंडेंट स्टेट्स तस्वुर करते हैं, इनको रिकग्नाइज करते हैं कि ये 2 आज़ाद रियासतें हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर अमन व अमान के क़याम के लिए हम अमन फ़ौजी दस्ते जो हैं, अमन कायम करने के लिए, पीस कीपिंग मिशन के लिए यहाँ पर भिजवाएंगे। और इस तकरीर के वैसे तो बहुत सारे जुज़ियात थे, लेकिन ये एक मामला है जिसको अमरीका, उसके इत्तहादी और यूक्रेन जो है वो एक रेड लाइन तस्वुर किया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने वो सुर्ख लकीर, वो रेड लाइन अबूर कर ली है, पार कर दी है, जिसके बाद अब किसी भी किस्म की डिप्लोमेसी की गुंजाइश नज़र नहीं आती। इस सारे मामले के ट्रिगर होते ही जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने सबसे पहले तो ऑर्डर दिया कि जो अमरीकी सफारत खाने में मौजूद जितना भी अमला मौजूद है इस वक्त, जो कि गुज़श्ता रोज़, अब से चंद घंटे पहले जो है वो मौजूद था यूक्रेन में, उनको ऑर्डर किया गया कि आप फौरी तौर पर पोलैंड चले जाएं। इसी तरीके से जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अनऑफिशियली जो इंफॉर्मेशन शेयर की है अमरीकी मीडिया के साथ, वो ये डेडलाइन दे रहे हैं, ये अंदाजे लगा रहे हैं कि मंगल की रात किसी भी वक्त रूस के फौजी दस्ते यूक्रेन में दाखिल होने की, डॉनबास रीजन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। इन 2 इलाकों में उनका एग्जैक्टली मकसद क्या है, ये तो जाहिर है कि ना तो सदर पुतिन ने एक्सप्लेन किया कि पीस कीपिंग मिशन से उनकी क्या मुराद है, क्या वो असलहा लेकर जाएंगे, किस मैंडेट के साथ जाएंगे, किस अथॉरिटी के साथ जाएंगे। लेकिन ये एक मामला है जिसने फिर ट्रिगर किया। यूक्रेन ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। उन्होंने कहा कि हंगामी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। उस इजलास की सदारत रूस कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो प्रेसिडेंसी है, जो सदारत है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की, वो रूस के पास मौजूद है। और इस इजलास में जिस किस्म के बयानात आए हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है, और जो इक़दामात अमरीका और उसके इत्तहादियों ने ऐलान किया है, उसके बाद ये टेंशन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी अगले चंद रोज़ में। और ये वही मौका है जिस वक्त 23 फरवरी को, बुध के रोज़ यानी कि कल, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुँचेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जो टाइमिंग है मॉस्को के दौरे की, ये भी बहुत अहम है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने क्विकली रख देता हूँ। बरतानिया का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का, जापान का, इंडिया का, चाइना का क्या रद्द अमल इस सारे मामले पर सामने आया है। यूक्रेन तो फट पड़ा इस सारे मामले पर, और उन्होंने कहा कि अब
रूस को बढ़ने से अगर कोई चीज़ रोक सकती है वो ये कि दुनिया इस वक्त रिएक्ट करे रूस के खिलाफ, जो कुछ इकदामात उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएं। ये यूक्रेन के नुमाइंदे ने वहाँ पर गुफ्तगू की और उन्होंने बात की। इसके अलावा जो तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं, इंडिया जो है उसने अभी तक कहीं किसी पार्टी की साइड नहीं ली थी इस क्राइसिस में कि वो अमेरिका के साथ या रूस के साथ खड़ा हो जाता। उसने न्यूट्रल रहने की कोशिश की थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इंडिया ने कहा है कि कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी की जाए, तामीरी जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाएं, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए, इस मामले को एस्केलेशन से रोका जाए। ये तो था जी इंडिया का मौक़िफ़। उसके बाद जापान जो है उसने मज़म्मत की है इस इक़दाम की जो कि सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जिसका ऐलान किया गया कि वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर। इसके अलावा जो चाइना के एम्बेसडर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, उन्होंने कहा कि इस सारे मामले का एक सफारती हल निकाला जाए। अच्छा, ये वो तकरीबन न्यूट्रल किस्म के आप समझ लें या ऐसे वो है जिसमें कोई बाकायदा साइड पिक नहीं की जा रही। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं कि बरतानिया ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम एक नया सेट ऑफ सैंक्शंस, पाबंदियाँ जो हैं वो लगाने जा रहे हैं रूस के ऊपर, सदर व्लादिमीर पुतिन पर। और इन पाबंदियों की नौयत अभी तक नहीं एक्सप्लेन की गई बरतानिया की तरफ से, लेकिन जो गुफ्तगू की गई यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये जो मूव जिसका ऐलान किया है सदर व्लादिमीर पुतिन ने, ये एक फ्लैग्रेंट वायलेशन है ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ यूक्रेन, कि यूक्रेन की खुद मुख्तारी पर जो है कि बहुत संगीन खिलाफ वर्जी रूस की तरफ से की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ये इसने जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। इसी तरीके से जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी इल ओमन एंड अ वेरी डार्क साइन, कि ये एक बहुत ही बदशगुनी है जिस किस्म की हरकत जो है वो उन्होंने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से की गई। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि मैं गुज़श्ता वीडियो में जो रूसी सदर का इस सारे मामले पर मौक़िफ़ है वो बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ, लिहाजा आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स। और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूके की लिज ट्रस, उन्होंने कहा कि बरतानिया जो है वो नया एक सैंक्शंस जो है उसका सेट ऑफ सैंक्शंस वो अनाउंस करने जा रहा है। आज किसी वक्त जो है वो सैंक्शंस अनाउंस कर दी जाएंगी। उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इवन जो चाइनीज़ एम्बेसी है उसने वॉर्न किया है अपने नेशनल्स को कि वो अब ऐसे इलाकों में जहाँ पर शोरिश हो सकती है, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है, वहाँ पर जाने से गुरेज करें। इसके साथ ही जो अमेरिका की सफ़ीर हैं, अमेरिका की सफ़ीर, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि रूस एग्जैक्टली बिल्कुल वो करता हुआ नज़र आ रहा है जिसके हवाले से अमेरिका ने पहले ही पेशगोई कर दी थी। जो यूएस की सफ़ीर हैं लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि रशिया हैज़ टेकन द एग्जैक्ट एक्शंस दैट द यूएस प्रेडिक्टेड एंड दैट द यूएस डज नॉट बिलीव दैट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल स्टॉप नाउ, कि अमेरिका को अब खदशा ये है कि एक तो हमने जो पेशगोई की थी कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस किस्म का कोई इक़दाम उठा सकते हैं जो कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसके ख़िलाफ़ हो, और अब लगता यह है उनकी असेसमेंट यह है कि व्लादिमीर पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि जो तरतीब बताई थी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने के मामलात कैसे होंगे जिनको स्पेल आउट किया था इस अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में, जो गुज़श्ता जुमेरात को जो मीटिंग हुई थी इसकी, उसमें उन्होंने कहा कि वो तकरीबन तमाम के तमाम उसी तरीके से होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज प्रेसिडेंट पुतिन ने मिन्स्क माहदे की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम इस सारे मामले में बहुत क्लियर हैं और हमें ये वाज़े है कि अब सदर पुतिन रुकने वाले नहीं हैं, और अब वो वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद ममालिक उठ खड़े हों उन उसूलों के लिए जिन उसूलों की बुनियाद पर ये इदारा बनाया गया था। साथ ही जो अमेरिका जो है उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि अब जो है वो चंद घंटे के बाद अमेरिका जो है बड़ी पाबंदियों का ऐलान करने जा रहा है रूस पर।
अमेरिका की तरफ से भी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो एग्जैक्टली सैंक्शंस क्या होंगी। एक इकदाम उन्होंने फौरी तौर पर उठा दिया कि अपने तमाम शहरियों को, तमाम जो उनके बिजनेसमैन हैं, उनको रोक दिया है। डॉनबास रीजन में अगर किसी की भी कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद है, कोई इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता था, वो अब वहाँ पर किसी भी किस्म की सरमायाकारी नहीं करेगा, उनके साथ कोई बिजनेस नहीं किया जाएगा। ये एक तरीके से वहाँ के लोगों को पनिश करके या फिर उनके अंदर एक डिटरेंस के तौर पर ये इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि उनको लगेगा कि अगर वो रूस के साथ देते हैं इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में, तो फिर यहाँ पर जो खुशहाली आ सकती थी अमरीकी सरमायाकारी की वजह से, वो नहीं आएगी। तो ये एक जो है स्टेप अमेरिका की तरफ से उठाया गया। इसी तरीके से जो यूएस एम्बेसडर टू रशिया टू यूएन, उन्होंने कहा कि रशियाज रिकग्निशन ऑफ प्रो मॉस्को रीजन्स इन यूक्रेन इज अ प्रीटेक्स्ट फॉर अ फर्दर इन्वेजन, कि ये सारा प्रीटेक्स्ट है, ये जो रिकग्निशन का मामला है, इन इलाकों को इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर रिकग्नाइज़ करना, ये मामला जो है ये असल में ये प्रीटेक्स्ट है। इससे आगे बढ़ेगा रूस यहाँ पर रुकने वाला नहीं है और रूस इन्वेड करने की कोशिश करेगा यूक्रेन को। अब ये अगर ट्रूप्स जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वो बॉर्डर क्रॉस करना फॉर द फर्स्ट टाइम होगा कि 2014 से जब से वहाँ पर बागियों का कंट्रोल मौजूद है, जो कि रूस के हामी हैं, जिसके हवाले से ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उनको फंडिंग, उनको पैसा, उनको असलहा जो है वो मॉस्को की तरफ से मिलता है। इस रीजन में पहली मरतबा रूसी फ़ौजी दाखिल होंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली रूसी फ़ौजी दाखिल होते भी हैं या नहीं, और पीस कीपिंग मिशन वहाँ पर भेजने के हवाले से सदर व्लादिमीर पुतिन के अज़ाइम क्या हैं, उनका इरादा क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। इसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने क्या कहा। स्कॉट मॉरिसन ने एक तो रिजेक्ट किया कि इस सजेशन को कि रशियन ट्रूप्स जो हैं उनका कोई भी रोल पीस कीपिंग का होगा, कि वह वहाँ पर अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल किसी सूरत हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इट इज़ अनप्रोवोक्ड। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस को किसी ने प्रोवोक नहीं किया था कि वो इस किस्म का इकदाम उठाता। उन्होंने कहा इट्स अनवारंटेड, ये किसी भी सूरत जो है इस वक्त जो है वो ज़रूरी नहीं था, ये इंतहाई गैर ज़रूरी है। फिर उन्होंने साथ ही कहा कि सम सजेशन दैट दे आर पीस कीपिंग इज़ नॉनसेंस, कि ये बिल्कुल बात बकवास है कि वहाँ पर रूसी फ़ौजियों का दाखिला जो है वो किसी अमन को कायम करने के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो दो मेजर और अनाउंसमेंट्स आई वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जर्मनी जो रिलेटिवली जो है वो थोड़ा सा आपको बैकफुट पे नज़र आता था इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में, जर्मनी ने कहा कि हम फौरी तौर पर रूस से मुतालबा करते हैं कि वो रिकग्निशन जो उसने अनाउंस की है कि वो तस्लीम करता है इन दो इलाकों को आज़ाद रियासतों के तौर पर, इसको रिवर्स करे, फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि ये एक ब्लेटेंट ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, कि खुली खिलाफ वर्जी है बैनुल अक़वामी कवानीन की। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कुछ इक़दाम उठाया गया है रूस की तरफ से, इसके जवाब में जर्मनी अपने इत्तहादियों के साथ कदम से कदम मिलाकर फैसले लेगा। जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी हेड हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने ये कहा कि ये एनेक्सेशन की जो अगर कोशिश की जाती है तो फिर तो हम डायरेक्टली सैंक्शंस लगा देंगे, लेकिन अगर रिकग्निशन की बात है कि सिर्फ जो है वो रिकग्नाइज़ करने की बात की जा रही है, तो फिर सैंक्शंस का मामला मैं टेबल पर सामने रखूँगा और जो मिनिस्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि रूस पर किस किस्म की पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो इस वक्त जो है वो टेंशन रूज पर है और इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जाता है या नहीं, अगर रूसी फ़ौजी सरहद से दूसरी जानिब जाने की कोशिश करते हैं। ये जो ईस्टर्न रीजन है, आप कह सकते हैं कि जनूब मशरकी हिस्सा है, यूक्रेन का सरहद मिलती है इसकी रूस के साथ, और इस रीजन में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो अंदाज़े दिए जा रहे हैं कि तकरीबन 1,55,000 के करीब रूसी फ़ौजी जो हैं, मुसल्ला रूसी फ़ौजी तमाम तर असलहे के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब एग्जैक्टली ये सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड होती है इसको मैं देखता रहूँगा, क्योंकि 2-3 इंतहाई अहम मामलात हो रहे हैं। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वहाँ पर जाना है और उन्होंने रूसी मीडिया को इंटरव्यू भी दिया है अब से थोड़ी देर के बाद, बल्कि आप जब देखेंगे वीडियो, क्योंकि जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त अभी बस शुरू होने वाला है वो इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान यूक्रेन के मामले पर, रूस के मामले पर, ये जो इस वक्त आलमी चपकलिश चल रही है इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, वो बहुत अहम होगा कि
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से वहाँ पर पहुँचने के बाद मुमकिना तौर पर किस किस्म का ऐलान कर सकते हैं, ये बहुत अहम है। और ये जो सिचुएशन जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही है इसको मैं फॉलो करता रहूँगा। एक और अहम चीज़ जिसके हवाले से मैंने तज़किरा करना था, सदीक़ जान आपको मालूम है कि वापस आ चुके हैं, उनकी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है और हमने शहर इक़्तिदार जो है उस के ऊपर वीडियोज़ का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। शहर इक़्तिदार का जो नया चैनल क्रिएट किया था उसके ऊपर एक तो यूक्रेन का क्राइसिस एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट है क्या, रूस और यूक्रेन के दरमियान ये तनाज़ा, इसकी जुज़ियात कुछ इंतहाई अहम, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन की हैं सदीक़ जान के साथ वीडियो में। और साथ ही जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा है उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से भी गुफ्तगू की है। ये दोनों वीडियोज़ उस चैनल पर अपलोड होंगी, मेरे चैनल पर, सदीक़ जान के चैनल के कम्युनिटी पेजेस के ऊपर इसका जो लिंक है वो भी शेयर कर दिया जाएगा, हम इसको ट्वीट भी करेंगे। तो आप अगर इन दो मामलात को समझना चाहते हैं तो वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।